हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू भैया लॉजिक। आज हम स्टेबल शीट को कंटिन्यू करते हुए आज की प्रॉब्लम हम देखेंगे बेस्ट टाइम टू बाय एंड सेल स्टॉक। ठीक है, तो इसमें ये लीड कोड नंबर 121 है। और मैं आपको एक जानकारी बता दूं कि इस टाइप की क्वेश्चंस अभी जैसे बिग टेक कंपनी में भी पूछे जा रहे हैं। ये एक इजी प्रॉब्लम है लेकिन इसकी जो लॉजिक है ना वो बहुत अच्छा है, इसलिए इसको स्टेबल शीट में रखा गया है। ठीक है, तो मैं आपको ये प्रॉब्लम अच्छे से समझा देता हूँ। पहले मैं एग्जांपल ले लेता हूँ जो कि लीड कोड का एग्जांपल है। जैसे कि हमको एक एरे दे रखा है 7 1 5 3 6 4। ठीक है, तो इसमें क्या है कि आपको पहले क्या करना है, किसी भी स्टॉक को बाय करना है और उसको बाद में क्या करना है, सेल करना है। ठीक है, तो मैं आपको समझा देता हूँ कैसे करोगे आप इसको। मैं इसको एक रिप्रेजेंट करके एक अच्छे से व्यू करके इसको बता देता हूँ कैसे कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, आपका 7 यहाँ पे होगा, 1 यहाँ पे होगा, 5 यहाँ पे होगा, 3 यहाँ पे होगा और फिर 6 है ना, उसके बाद 6 है, उसके बाद कितना है, 4 है। तो ये इस तरीके से दिया हुआ है कि आपने पहले उसका स्टॉक का प्राइस कितना था, 7 था, उसके बाद 1 हुआ, उसके बाद कितना हुआ, 5 हुआ, उसके बाद कितना हुआ, 3 हुआ, उसके बाद कितना हुआ आपका, हुआ 6, फिर उसके बाद 4। ठीक, तो आपको नॉर्मली समझ में आ रहा होगा, देख के बता सकते हो आप कि हमको कहाँ पे ख़रीदना चाहिए और कहाँ पे बेचना चाहिए। तो ये इस तरीके से है। ठीक है, तो क्या है, हम 7 से अगर हम स्टॉक को 7 पे ख़रीदेंगे तो आप देखोगे कि उसके बाद तो सब प्राइस कम ही है ना। ठीक है, तो हम 7, तो अभी हम मान लेते हैं हमने यहाँ पे ख़रीदा, आगे पता नहीं ना कितने का बिकेगा, तो हमने 7 का ले लिया। ठीक, कितने का सेल होगा, तो हमने 7 का ले लिया। अब आगे आए हमने देखा यहाँ पे उसके प्राइस कितने हो गए, 1 हो गए। तो हम क्या काम करेंगे कि हम 7 वाला नहीं ख़रीदेंगे, फिर हम क्या काम करेंगे कि इसको ना खरीद के हम किसको खरीदेंगे, मिनिमम वाले को खरीदेंगे ना। तो 7 वाले को खरीद लिया। ठीक, 1 वाले को खरीद लिया आप। ठीक है, 1 वाले को ले लिए, ये मिनिमम है ना, इससे ये मिनिमम है। फिर यहाँ पे जाएंगे, अब यहाँ पे देखेंगे हाँ भाई इसके प्राइस बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसका मतलब प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 1 से 5 तक जा रहे हैं, तो हमारा प्रॉफिट हो जाएगा कितना, 4। 5 माइनस 1 कितना हो गया, 4। प्रॉफिट 4 हो गया। अब क्या है, अब हम देखेंगे कितने प्राइस कितना हो गया, अब 3 हो गया। 3 हो गया, तो क्या करेंगे हम यहाँ पर, इसका यहाँ पे प्रॉफिट कितना हो रहा है, 2। तो हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट अभी कितना है, 4 है ना, तो 4 ही रहेगा। ठीक है, अभी तो प्रॉफिट मैक्सिमम 4 हो रहा है, 1 पे ख़रीदने पर 4 हो रहा है, फिर 2 हो रहा है यहाँ पे प्रॉफिट। फिर यहाँ पे जाएंगे 6 पे, अगर हम 6 पे सेल करेंगे कितना प्रॉफिट हो जाएगा, तो हमारा प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 5 का हो जाएगा। ठीक, अब हम अगर 4 पे सेल करेंगे तो कितना प्रॉफिट हो जाएगा, 3 का हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे तो प्रॉफिट हमारा नेगेटिव में जा रहा है, -6 में जा रहा है ना। तो आप देख सकते हैं कि हम 1 पे ख़रीद के अगर 6 पे बेचते हैं तो हमारा प्रॉफिट सबसे मैक्सिमम हो रहा है। प्रॉफिट कितना हो रहा है, 5 का हो रहा है। तो क्या काम करेंगे हम, 1 पे उसको बाय करेंगे और 6 पे क्या होंगे, करेंगे सेल कर देंगे। और एक आपको एक चीज़ बता दूं कि ये डे वाइज है। मान लो यहाँ पे हमारा 0 डेज था, यहाँ पे 1 डे, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4। तो ऐसा तो है नहीं ना कि आपने यहाँ पे मतलब फ्यूचर में आपने जैसे मान लो आज प्रेजेंट में ख़रीदा तो पास्ट में जाके बेच थोड़ी सकते हो। तो ऐसा नहीं कर सकते कि आप कि प्रेजेंट में आपने बाय किया और पास्ट में जाके बेच रहे हैं। जैसे कि हमने फर्स्ट डे को बाय किया, आप जाके उससे पिछले वाले दिन पे बेचेंगे, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। तो ये तो हो नहीं सकता है। ठीक है, तो यही चीज़ मैं बताना चाह रहा था कि आप इसको ग्राफिकली
ईजी तरीके से समझ सकते हो। ठीक, तो एक चीज़ यही है कि इसमें हम अगर हम प्रेजेंट में ख़रीद रहे हैं तो उसको पीछे जाके नहीं बेच सकते हैं ना, वही चीज़ है। तो हम किस पे ख़रीदेंगे, 1 पे ख़रीदेंगे और 6 पे बेच देंगे। तो आपने एक ऑब्जर्वेशन किया होगा, ऑब्जर्व भी किया होगा कि हम क्या काम करेंगे कि एक कंटेनर रख लेंगे, जैसे एक हम रिकॉर्ड रख लेंगे इस तरीके से कि वो ये पता लगाएगा, वेरिएबल ले लेंगे जो हमें बेस्ट बाय दिखाएगा, हमारा बेस्ट बाय क्या होगा। ठीक, अगर हम यहाँ से स्टार्टिंग कर रहे हैं, ठीक, यहाँ से स्टार्टिंग किया तो पहले तो हमारा मजबूरी है हमें ये ख़रीदना, मतलब यही ख़रीदना है। अगर ऐसा है कि हमें पता थोड़ी आगे कितने का होगा, तो क्या काम करेंगे, हम इसको यहाँ पे खरीद लेते हैं। अगर आगे स्टॉक कम का मिलता है तो हम उसको नहीं खरीदेंगे। ठीक, तो क्या है, इस मैक्सिमम प्रॉफिट कब होगा, अब इसको यहाँ खरीदा, हम यहाँ पे आए, यहाँ पे देखा हमने भाई ये इससे कम है, तो क्या हो करेंगे, हम बेस्ट बाय को क्या कर देंगे, पहले बेस्ट बाय कितना था 7, अब हम आगे आए तो बेस्ट बाय कितना हो जाएगा बाद में। अगर हम 0 पे हैं तो बेस्ट बाय 7 है, और जब हम 1 पे आए तो बेस्ट बाय हमारा कितना हो गया, 1 हो गया जब हम 1 पे आए। ठीक, अब बेस्ट बाय हमारा जब हम कितने पे आए, जब बेस्ट बाय हम जब 2 पे आए, यहाँ पे सॉरी इंडेक्स वाली थोड़ी गलत हो गई, यहाँ पे हो जाएगी 2, यहाँ पे हो जाएगी 3, यहाँ पे हो जाएगी 4, यहाँ पे हो जाएगी 5। ठीक, ये वैल्यू थोड़ा सा मैंने ध्यान नहीं दिया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे 2 हो जाएगी, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5। तो जब हम 2 पे आएंगे तब भी हमारा बेस्ट बाय बन ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे 5 है ना, तो यहाँ पे हमें 1 में मिल रहा था, तो हम 1 वाले का थोड़ा बेस्ट बाय हमारा बन ही रहेगा 2 पे भी, और प्रॉफिट हमारा 4 हो जाएगा जैसा कि मैंने बता दिया। ऐसे यहाँ पे भी आएंगे, यहाँ पे भी हमारा कितना रहेगा, 1 रहेगा, यहाँ पे आएंगे तब भी हमारा 1 ही रहेगा, प्रॉफिट 5 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी 1 रहेगा बेस्ट बाय ये वाला। ठीक, और प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो आप इसको कोड में लाना बहुत ईजी है। इसको अगर कोडिंग अप्रोच देखेंगे तो इस तरीके से देख सकते हैं कि हम क्या कम करेंगे, एक हम ले लेंगे कंटेनर इंट बेस्ट बाय ले लेंगे। तो बेस्ट बाय हम पहले क्या ले लेंगे कि जो हमारे एरे का 0th होगा ना, वो एलिमेंट ले लेंगे बेस्ट बाय में। ठीक, और एक हम ले लेंगे प्रॉफिट कितना हो रहा है, प्रॉफिट हमारा पहले तो हमने लिया, जैसे मान लो 0 पे लिया, 0 पे बेच दिया, जिस दिन लिया उसी दिन बेच दिया, तो क्या होगा, प्रॉफिट हमारा 0 है ना, तो हम पहले मतलब मिनिमम कितना प्रॉफिट हो सकता है, 0 हो सकता है ना। तो हम ये नेगेटिव वाला इंक्लूड ही नहीं करेंगे कि हम यहाँ पे आके बेचें, हम इसको यहीं पे बेच देंगे ना, तो क्या काम करेंगे, नेगेटिव इंक्लूड ही नहीं होगा। ठीक, अब क्या काम करते हैं, इसको कोडिंग में लेके आते हैं। अब क्या काम करेंगे, हमने यहाँ से लूप ना चला के हम यहाँ से चलाएंगे ना, यहाँ से देखेंगे, यहाँ से तो देख लिया हमने ना, फॉर आई इजकल टू, कहाँ से चला लोगे, 1 से चलाओ कहाँ तक, n तक चला लो। ठीक, अब चेक कर लो, इफ़ एरे का हमारा ith एलिमेंट, अगर ith एलिमेंट किससे लेस देन है, बेस्ट बाय से, जो हमने अभी तक ख़रीदा उससे कम है, तो हम क्या करेंगे, बेस्ट बाय को अपडेट कर दो। ठीक, बेस्ट बाय क्या हो जाएगा, एरे ऑफ आई हो जाएगा। ठीक, अगर कम होगा बेस्ट बाय से तो, और एक कंडीशन और डाल दो, इसको अपडेट कराते रहो हमारे प्रॉफिट को, जो प्रॉफिट मैक्सिमम होगा वो प्रॉफिट में जाता रहेगा। एल्स इफ एरे ऑफ आई माइनस बेस्ट बाय, इसी से प्रॉफिट निकलेगा हमारा। ये तो प्रॉफिट बताएगा, जैसे मान लो 1 यहाँ पे ख़रीद रहे हैं और यहाँ पे हमने ख़रीदा, ठीक है, यहाँ पे हम ख़रीद रहे हैं और यहाँ पे आके बेच रहे हैं, तो क्या हुआ, हमारा बेस्ट बाय तो ये है ना, और एरे ऑफ आई क्या है, ये है। ठीक, वही चीज़ बताना चाह रहा है कि एरे ऑफ आई माइनस बेस्ट बाय। ठीक, तो ये हमारा प्रॉफिट आ जाएगा। जैसे मान लो हम यहाँ पे ख़रीद रहे हैं, यहाँ पे बेच रहे हैं, तो यही तो प्रॉफिट हो जाएगा। इसमें से 5 में से 1 को माइनस करो तब तो प्रॉफिट निकलेगा। वही चीज़ यहाँ पे, अगर ये हमारा किससे बड़ा होगा, अगर हमारा जो करंट में प्रॉफिट है ना, अगर उससे बड़ा है तो हम प्रॉफिट में क्या डाल देंगे, प्रॉफिट में डाल दो एरे ऑफ आई
माइनस बेस्ट बाय, ठीक। और लास्ट में क्या कर दो, रिटर्न करा दो इसको।